हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जो हमने सी सेट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ा था, नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स हैं वो हमने पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में। और आज इस वीडियो में जो है हम नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, यानी कि नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। और डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं आज हम पढ़ेंगे 2 to 13। अगर आपको 14 to 18 या 14 to 20 तक चाहिए होगा, आगे की वीडियो मैं बना दूंगी, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं 2 to 13 के डिविजिबिलिटी रूल। आप लोगों को सी सेट की प्रिपरेशन अगर करनी है आप लोग मेरे चैनल से ही कर सकते हैं 2024 के लिए। यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सी सेट के ही अकॉर्डिंग पूरा प्रिपरेशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 की, अगर हम 2 की बात करें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता करेंगे। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली या 2 से डिविजिबल नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। या तो उस डिजिट का लास्ट नंबर क्या हो, इवन नंबर हो, या फिर उस डिजिट का लास्ट नंबर क्या हो, ज़ीरो हो। या तो ज़ीरो होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इवन नंबर होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखें कि 508, अगर हम बात करें 508 की या फिर 1508 की, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 जो है हमारे पास क्या है लास्ट में, 8 जो है इवन नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है 8। और 8 जो क्या होता है, 8 कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 2 से। 8 इज़ अ इवन नंबर, 8 इज़ एन इवन नंबर। इस वजह से क्या होगा, ये पूरा नंबर जो होगा ये 2 से पूरा डिविजिबल होगा। बट अगर हम यहाँ देखें 509 की अगर हम बात करें, तो हमने बोला या तो लास्ट डिजिट ज़ीरो होना चाहिए या तो लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम लास्ट डिजिट देखें तो सेकंड लास्ट की बात करें तो सेकंड लास्ट ज़ीरो है, और लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। और 9 क्या होता है, 9 जो होता है ये क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ये इवन नंबर नहीं होता, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर हम 509 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 रहेगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से। ये सिंपल है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत इजी है। या तो इवन नंबर, आपको एक ही चीज़ याद करनी है, या तो लास्ट डिजिट जो होगा वो इवन नंबर होगा, या फिर लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये आपको बस ध्यान में रखना है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। देन कंसिडर नंबर 508। यही चीज़ जो हमने अभी यहाँ पे देखा, जस्ट टेक द लास्ट डिजिट 8 एंड डिवाइड इट बाय 2। 2 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। इफ़ द लास्ट डिजिट 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर 508 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट अगर हम रूल देखें किसका, डिविजिबिलिटी रूल 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखें यहाँ पे, 3 कोई भी नंबर जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 स्टेट्स दैट अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स मतलब कोई भी नंबर अगर हम ले लें 7, 9, 4, 6, 5, तो यहाँ पे अगर हम देखें इतना बड़ा डिजिट हमने ले लिया, इतना बड़ा नंबर ले लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी जो भी नंबर है हमने लिया, कोई भी एग्जांपल के लिए अगर हम नंबर ले लें और इसका सम क्या होगा, यहाँ पे जैसे अगर हम लें 308 एग्जांपल लें, तो 3 + 0 + 8, इसका जो सम होगा, यहाँ पे जो भी नंबर दिया है इन सारे नंबर को आपस में ऐड करके जो आएगा, यानी कि 3 और 8 के क्या होता है, 8, 9, 10, 11। 11 आएगा यहाँ पे आंसर। 308 अगर हम एग्जांपल लें तो 308 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11। 11 क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं, 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यानी कि क्या 308 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जो है बहुत सिंपल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा कि जो भी नंबर होगा उसे हम उसका जो सम होगा, यानी कि जो भी नंबर है उसे हम ऐड करके जो आंसर आएगा, वो आंसर अगर 3 का मल्टीपल हुआ, 3 से डिविजिबल हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर जो भी आंसर आया सम निकाल के और वो डिविजिबल नहीं है, वो मल्टीपल नहीं होगा 3 का, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
सिमिलरली 516 इज़ डिविजिबल बाय 3 कम्प्लीटली एज द सम ऑफ इट्स डिजिट। अगर हम यहाँ पे देखें करके देखते हैं 516, तो 5 + 1 + 6, तो इसका सम क्या होगा, 7 और 5 कितना हुआ, 7 और 5 होता है 12। सो 12 क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से, येस। 12 जो है ये 3 का मल्टीपल होता है, 3 4 ज़ा क्या होता है 12। सो ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 516 जो है ये क्या होगा, ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। देन नेक्स्ट अगर हम देखें डिविजिबिलिटी रूल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या तो इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 0 रहेगा या फिर लास्ट डिजिट इवन रहेगा तो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी नंबर है अगर उसका सम डिविजिबल होगा 3 से तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें 4 के डिविजिबिलिटी रूल की, रूल of 4. So if the last two digits of a number are divisible by 4, then that number is a multiple of 4 and is divisible by 4 completely. क्या मतलब, जैसे हमने 2 का देखा, सो 2 में क्या था, अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी थी, 1 डिजिट देखनी थी, लास्ट डिजिट जो था सिर्फ 1 डिजिट हमने देखनी थी। और अगर हम 4 की बात करें, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो क्या होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी नंबर ले लेते हैं 4 9 7 8, सो 7 8 क्या 4 से डिविजिबल हैं। सो यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, 4 से अगर हम करेंगे सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 3 बचेगा एंड 8। क्या 38 4 के टेबल में आता है, सो 4 के टेबल में 38 नहीं आता है, 36 आता है। 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 2 रिमाइंडर रह जाएगा। सो यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। 4 9 7 8 हम देखेंगे, सो 4 9 7 8 जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 4 से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट हमने देखना था। इसका रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर डिविजिबल होंगे तो इसका मतलब होगा पूरा नंबर जो है वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लास्ट के 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर रह रहा है। 2 रिमाइंडर रह रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा नंबर जो है 4 9 7 8 ये डिविजिबल नहीं होगा 4 से। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर लें जैसे कि 4 7 8 6 1 2, सो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2, अब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, क्या रूल है 4 का कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, तो पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। सो 12 क्या होता है, 12 क्या 4 के टेबल में आता है, तो 4 3 ज़ा 12, सो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं रह जाता है, 0 रिमाइंडर रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा नंबर जो है 4 7 8 6 1 2 ये पूरा कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है। सो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, इसका मतलब पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 के लिए क्या रूल है, लास्ट नंबर या तो 0 होगा या फिर इवन नंबर होगा। 3 का क्या है, जो भी नंबर आपके पास है उसका सम जो होगा, अगर सम निकालने पे अगर वो सम जो है 3 का मल्टीपल होगा या 3 से पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। देन अगर हम 5 की बात करें तो 5 का बहुत ईजी है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, लास्ट डिजिट या फिर आपके पास 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है, कोई भी लास्ट में नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, या तो लास्ट डिजिट आपके पास 0 होना चाहिए या फिर लास्ट डिजिट आपके पास 5 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 10,000 595, तो इस तरीके से बस आपको एक चीज़ याद रखनी है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में, या तो लास्ट डिजिट 0 या फिर लास्ट डिजिट 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, अब 6 की अगर हम बात करें, सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 6 से पूरा डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि वो नंबर जो है
2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 630 देखें, तो 630 क्या है, लास्ट में 0 है, 630 के लास्ट में अगर हम देखो तो 2 का क्या रूल होता है, या तो इवन नंबर या फिर 0, यानी कि क्या है, लास्ट में 0 है तो ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और अगर हम इसका सम निकालें, 3 का क्या है रूल, कि जो भी सम होगा नंबर का, अगर वो मल्टीपल है 3 का या वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 3 से, इसका मतलब क्या है, वो होल नंबर जो है वो डिवाइड होगा 3 से। तो यहाँ पे अगर हम देखें 6 + 3 + 0, 6 + 3 + 0 इज़ इक्वल टू 6 और 3 0 क्या, 6 और 3 9। सो 9 क्या है, ये मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 3 ज़ा 9 होता है। सो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ये नंबर 9 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड है, यानी कि पूरा नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 630 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 630 जो है ये 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों ही से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी क्या कहते हैं, 6 से जो है डिविजिबल होगा वो नंबर। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसकी कंडीशन ही यही है कि 2 और 3 दोनों ही क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द सम ऑफ डिजिट, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सो अगर हम कोई और एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि 742, सो 742, 2 क्या है, 2 इवन नंबर है। या फिर अगर हम देखें कोई और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे 9273, सो ये अगर हम देखें, ये क्या है, ये 3 से क्या है, 3 से ये डिविजिबल, 2 से पहले 2 की बात करते हैं, तो 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 की क्या शर्त है, 2 से जो नंबर डिविजिबल होता है, या तो उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो इवन नंबर होगा या फिर 0 होगा। तो यहाँ पे ये तो ना तो इवन नंबर है ना 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो देन अगर यहाँ पे देखें 9 + 2 9 + 2 + 7 + 3, सो यहाँ पे अगर हम देखें इसका सम क्या आएगा, 16 यानी कि 21 जो है, यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा 9 + 2 + 7 + 3, ये क्या आया, इसका सम आया 21 क्या 3 से डिविजिबल है। सो 21 जो है ये 3 का क्या है, मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट 2 से क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 9273 अगर हम यहाँ बात करें, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है। और अगर हम बात करें 630 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की बात करें, तो ये जो है ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7 इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टेप्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1073, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 7 का देखने के लिए, या तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दें, या फिर अगर आपको रूल चाहिए इसका, तो इसका रूल जो है थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम यहाँ पे नंबर लें 1073, तो इसमें क्या करना होगा, जो लास्ट डिजिट होगा फ्रॉम द रूल स्टेटेड, रिमूव 3 फ्रॉम द नंबर एंड डबल इट विच बिकम 6। मतलब जो भी लास्ट डिजिट हो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 1073, सो 1073 लिया। अब 3 जो यहाँ पे लास्ट डिजिट है इस नंबर का, सो 3 को क्या करना है, जो लास्ट डिजिट हो उसको डबल करना है। सो 3 को डबल करके क्या होगा, 6 होगा। सो इसको क्या करना है देन, और जो बाकी नंबर बचेंगे 107 - 6 कर देंगे। जो लास्ट डिजिट है उसको डबल करके जो रिमेनिंग नंबर है उससे क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सो 107 - 6, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 101 बचेगा। देन 101 बचेगा। अब लास्ट डिजिट क्या, ये जो है ये वाला प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक लास्ट में दो डिजिट ना रह जाए। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 1। अब 1 को हम डबल करेंगे तो क्या होगा,
1 को डबल करने के बाद 2 हो जाएगा। सो 10 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। सो यहाँ पे क्या आया 8। क्या 8 जो है वो 7 से डिविजिबल है? नहीं, 8 जो है क्या होता है 7 से डिविजिबल नहीं होता है। सो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरा नंबर है 1073 ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से ये डिविजिबल नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और बार यहाँ पे देख लेते हैं 1073 अगर हमने ये नंबर लिया। सो क्या करना है, स्टेप्स क्या है 7 की डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करने के लिए? लास्ट डिजिट को हमने डबल करना होता है। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट है 3। हम 3 को डबल करेंगे यानी कि 3 + 3 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। सो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सम आया इसको डबल करके जो आंसर आया, इसको क्या करना है, इस नंबर को हमने माइनस करना है रिमेनिंग नंबर से, यानी कि जो बचे हुए नंबर हैं उनसे माइनस करना है। सो 107 को हम 6 से माइनस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे क्या नंबर आएगा 101। अब 101 जो नंबर आया है, अब इसको क्या करना है 101 हमारे पास बचा हुआ नंबर आया, लास्ट डिजिट इसका क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 1। अब इसके लास्ट डिजिट को हम डबल करेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 = 2। यहाँ पे 2 आया तो यानी कि क्या करना है, हमने 10 में से 2 माइनस करना है। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे जो 8 है, क्या 8 7 का मल्टीपल है? नहीं, 8 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं होता है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1073 ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे अगर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का क्या रूल है डिविजिबिलिटी रूल? सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या है, कोई भी नंबर आपके पास है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो अगर कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरा नंबर होगा वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें 2 4 3 4 4। सो 2 4 3 4 4 ये नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड होगा ये पूरा नंबर या नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? या तो आप पूरा डिवाइड करके देखिए, या फिर जो इसका रूल है 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है 3 4 4। सो 3 4 4 यहाँ पे अगर हम देखें इसको हमने डिवाइड करके देखना है 8 से। लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिवाइड होंगे 8 से तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीट नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे देखें 8 के टेबल में क्या होता है 34 आता है, नहीं 8 के टेबल में 34 नहीं आता है। 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर देन 4 बचेगा। सो 8 3 ज़ा 24। 8 3 ज़ा 24। सो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास नहीं है, यानी कि 3 4 4 जो है ये हमारे पास क्या है, ये 3 नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो पूरा नंबर है 2 4 3 4 4 ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से, क्योंकि इसका रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं ये 8 से अगर डिवाइड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर आपके पास दिया है वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पे 2 4 3 4 4 कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं 8 से। अब नेक्स्ट अगर हम देखें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की बात अगर हम करें, द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 इज़ सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का वो सिमिलर है 3 की तरह। यानी कि अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, जो भी नंबर होगा उसका सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। और 9 में क्या है, sum of digits of the number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। सो ये भी उसी की तरह है, जैसे 3 का अगर हमने देखना है तो 3 में जो भी नंबर है उसका सम अगर डिवाइड होगा 3 से तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 9 का है, कोई भी नंबर अगर हम देखें 7 फॉर एग्ज़ाम्पल 7 8 5 3 2। सो 7 8 5 3 2 की बात करें अगर हम यहाँ पे हम करके देखते हैं तो 7 + 8 + 5 + 3 + 2 = ये = करके क्या आएगा 25। सो 25 आएगा। क्या 25 9 का मल्टीपल है या 9 से डिवाइड हो रहा है? सो 25 जो है ये 9 का मल्टीपल नहीं होता है, 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जो ये पूरा नंबर है 7 8 5 3 2 ये डिविजिबल नहीं है 9 से। सो ये क्या है 3 की तरह ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल
3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमने देखना होता है कि जो भी नंबर है उसका सम 3 से अगर डिवाइड होगा तो इसका मतलब वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 9 का है, अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है सो पूरा नंबर जो है उसका सम हम देखेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 9 से। यहाँ पे 25 क्या होता है, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पूरा नंबर है 78532 ये डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो जिस भी नंबर में लास्ट डिजिट 0 है वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा 10 से, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए या तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या फिर लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 2 से 10 तक हमने जो भी पढ़ा अभी तक, 2 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए या फिर लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो फिर 3 से होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम जो है वो पूरा डिवाइड होना चाहिए 3 से, जो भी नंबर का सम होगा वो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि पूरा कंप्लीट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। देन अगर हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, लास्ट के 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। देन 5 का रूल अगर हम देखें, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर पूरा कम्प्लीटली 6 से डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, या तो आप डायरेक्ट से पूरा 7 से डिवाइड करके देख लें, या फिर जो हमने यहाँ पे स्टेप्स वाइज देखा था वैसे आप कर सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखें तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो वो कंप्लीट नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। देन 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है 3 के डिविजिबिलिटी रूल की तरह। 9 के डिविजिबिलिटी रूल सम जो होगा वो डिवाइड होना चाहिए 9 से, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, वो नंबर का सम जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगा 9 से, तो इसका मतलब वो होल नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। 10 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा वो 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा और वो 10 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब यहाँ पे अगर हम 11 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 11। सो डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 11, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स of a number is divisible by 11, then that number is divisible by 11 completely। क्या मतलब, sum of digits in odd places minus sum of digits in even places is equal to 0 और a multiple of 11। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या करना है यहाँ पे, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं 7 3 4 6 9, तो यहाँ पे हमने ये नंबर लिया, हमें क्या करना है कि जो नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं और जो नंबर इवन प्लेसेस पे हैं, तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं, अगर हम देखें 1 2, नंबरिंग अगर हम करें सो 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स हैं इसमें। सो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट है, 7, ऑड प्लेसेस पे 4, देन ऑड प्लेसेस पे 9। अब इस नंबर को क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। अब 7 4 9 को ऐड करना है, 7 4 9 को ऐड करके जो नंबर आएगा, इस नंबर को हमने क्या करना है, जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं इससे माइनस करना है, यानी कि 3 + 6। 3 + 6 क्या होगा, 3 + 6 होगा 9। सो 9 को माइनस करना है किससे, 9 + 7 16, 16 + 4 20। सो 20 से माइनस करेंगे 9 को, सो 20 को 20 - 9 क्या होगा, 11। सो 20 - 9 किया हमने तो 11 आया। सो 11 ये आया, 11 क्या, 11 मल्टीपल है 11 का, यानी कि 11 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 1 से 11। सो ये क्या होगा, ये होल नंबर जो यहाँ पे 7 3 4 6 9, ये क्या है, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा 11 से। सो ये जो है आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनका सम माइनस करना है आपस में, या फिर अगर 0 आपका आंसर जो है 0 आया माइनस करने के बाद, या फिर मल्टीपल आया 11 का, जैसे 11 44 66 88
अगर 11 का मल्टीपल है या फिर 0 है तो क्या मतलब इसका जो पूरा नंबर वहाँ पे होगा वो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा 11 से। अगर 0 आया लास्ट में तब भी, और अगर मल्टीपल होगा 11 से तब तो वो होगा ही, और अगर 0 आया तब भी क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे और 11 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए और भी काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं वो देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे जो है और भी स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप लोग, और भी ट्रिक्स हैं जो 11 का आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ इवन देन ऐड द फर्स्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। तो इसको अगर हम यहाँ देखें तो क्या मतलब, यहाँ पे 3784 तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपके पास जो भी नंबर है, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ इवन, मतलब यहाँ पे अगर हमने देखा 3, 9, 7, 8, 4, 6, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ इवन, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो टोटल नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं, ये 6 डिजिट्स हैं टोटल। तो 6 क्या है, 6 इवन नंबर है। तो ये नंबर के डिजिट्स जो हैं अगर वो टोटल करके 6 हो रहे हैं, अगर 6 डिजिट है यानी कि इवन डिजिट्स हैं, सो देन ऐड द फर्स्ट डिजिट। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को जो है वो ऐड कर देना, यानी कि प्लस कर देना है, एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, लास्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो लास्ट डिजिट क्या है, इसमें 6 है, तो यानी कि रिमेनिंग नंबर से, तो रिमेनिंग नंबर कौन सा है, फर्स्ट और लास्ट को हटा करके 9784 प्लस 3 माइनस 6। सो यहाँ पे अगर हम ये एग्जाम्पल देखें 3784 का, सो 3784 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है यानी कि 4 है। तो पहले क्या करना है, 4 क्या होता है, 4 इवन नंबर, तो 3784 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स 4 नंबर यानी कि इवन नंबर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, 4 हुए। देन नाउ अब क्या करना है, फर्स्ट डिजिट मैंने बोलता आपको ऐड करना है और लास्ट डिजिट माइनस करना है, किससे, जो रिमेनिंग नंबर रह जाता है। सो 3784 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है। सो 3 को ऐड करना है रिमेनिंग नंबर से, रिमेनिंग नंबर कौन से, 78 बचता है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को निकाल के लास्ट डिजिट को क्या करना है, लास्ट डिजिट है माइनस, तो इसको माइनस कर देना है, -4। तो 78 प्लस 3 -4, तो 78 प्लस 3 -4 कितना हुआ, 78 प्लस 3 करेंगे तो 79, 80, 81 -4, 81 -4 करेंगे तो कितना आएगा, 77। सो 77 आएगा। 77 क्या 11 से मल्टीप्लाई होता है, सो 77 11 से पूरा कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होता है, कम्प्लीटली डिवाइड होता है, मल्टीपल है ये 11 का, 11 7 से 77। तो इसका क्या मतलब 3784 जो है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। सो एक ये रूल था। और अगर यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये क्या है, ये इवन नंबर है, 4 नंबर, 4 यहाँ पे था। सो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स इवन अगर है तब क्या करना है, पहले फर्स्ट डिजिट को ऐड करना है रिमेनिंग नंबर से और लास्ट डिजिट को माइनस करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर ये हम नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर ऑड होते हैं तो फिर क्या करना होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ ऑड, अगर ऑड नंबर है, जैसे यहाँ पे देखिए 82907, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं। 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। सो अगर ऑड है तब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, तो दोनों ही डिजिट को, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो होगा उसे भी माइनस करेंगे रिमेनिंग नंबर से, और जो लास्ट डिजिट होगा उसे भी माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 82907, फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट है 8, सो -8, लास्ट डिजिट क्या है 7, -7, और किससे हमने करना है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, तो जो बाकी का नंबर है उससे हमें दोनों को माइनस करना है। सो 290 -8 -7 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, 290 -8 -7 हमारे पास क्या आएगा, 275। सो 275 यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर आएगा। सो 275 क्या 11 से मल्टीप्लाई होता है। सो ये अगर हम देखें तो 275 को अगर हम करके देखते हैं, 275 11 से मल्टीप्लाई होता है। सो 11 की अगर हम बात करें तो 11 2 ज़ा 22। सो यहाँ पे क्या बचेगा, रिमेनिंग 5, और 5 कैरी किया, सो यहाँ पे क्या आएगा 55। सो 11 5 ज़ा 55। तो ये क्या है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से। जो यहाँ पे नंबर है 275 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 11 से।
सो इसका क्या मतलब होगा, ये जो पूरा नंबर है 82907 ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग एक और बार वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 11 का अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, जो भी आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो तरीका ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें कि 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक और रूल होता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे हमने नंबर लिया 3774, तो इसमें क्या करना है, इस रूल में आपको जो भी नंबर है इसको ग्रुप जो है वो फॉर्म करना है। जैसे कि फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड, राइट से मतलब इस साइड से, राइट साइड से आपको 2 नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं। जैसे कि 74, यहाँ पे तो हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ पे ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट वाले 2 नंबर हैं उनको लेना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट बच जाता है 2, सो ये हम इजीली ऐड कर सकते हैं 37, ठीक है। सो 74 प्लस 37 को ऐड करके कितना आएगा 111। सो 111 जो है यहाँ पे हमें फिर से वही रिपीट करना है, यही प्रोसेस रिपीट करना है। जब तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर नहीं रह जाता तब तक हमें यही वाला प्रोसेस रिपीट करना है। सो यहाँ पे 111 आंसर आया। 111 को हमने क्या करना है, फिर से वैसे ही ग्रुप करना है। जैसे कि हम देखें लास्ट के 2 डिजिट का ग्रुप बनाना है 11, देन उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारे पास रहेगा। सो 11 + 1 इसको ऐड करना है, और ऐड करके क्या आंसर आया, ऐड करके हमारे पास 12 आया। सो 12 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं होता, 11 से जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, 12 डिविजिबल नहीं है 11 से, तो इसका मतलब 3774 जो है ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। सो ये जो है ट्रिक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको आसान लगे तो, पर मुझे ये वाला जो तरीका है ये वाला ठीक नहीं लगता है करने में। सो ये जो है इजी भी नहीं है ज़्यादा, और अगर आपके लिए सही है तो आप कर सकते हैं। इसमें कितनी बार आंसर सही नहीं आते हैं, पर इससे हो भी जाता है कितनी बार अगर आपके पास छोटे डिजिट हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा 3 नंबर है या फिर 4 नंबर है, तब ये प्रोसेस जो है ये काम करता है। पर अगर ज़्यादा लंबा नंबर है तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। तो बाकी जो है आप उस प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 नंबर, जैसे हम 3 नंबर की बात करें 253, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। जैसे लास्ट के 2 डिजिट हमने लिए 53, फिर +2, तो 55 है यहाँ पे। तो 55 क्या होता है, 55 मल्टीपल होता है 11 का। सो ये क्या है, ये हमें पता चलेगा कि इजीली 11 से जो ये क्या है पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो कम्प्लीटली नंबर जो है 253 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 से, क्योंकि इसका सम जो है जो प्रोसेस था 53 + 2 जो है 55 है, 55 मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 11 से। सो यहाँ पे क्या है, ये छोटे नंबर्स थे इस वजह से हमने इजीली इस प्रोसेस से कर लिया। पर अगर बड़ा नंबर होगा तो आप इस प्रोसेस से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कितनी बार आंसर्स गलत आ जाते हैं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगर हम देखें, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, एक और तरीका होता है, और ये मुझे बहुत ईजी लगता है कि जो भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर दिया है बड़ा सा, उसका लास्ट डिजिट जो है उस नंबर का आप माइनस कर दीजिए बाकी बचे हुए नंबर से, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसका जो माइनस करके जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर मल्टीपल है 11 का या फिर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 11 से, इसका मतलब वो जो पूरा नंबर है वो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 11 से। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखें 9647, सो 9647 में लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 9647, लास्ट डिजिट है हमारे पास 7। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो लास्ट डिजिट है उसको माइनस कर देना है। सो 964 से हम माइनस करेंगे 7 को, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 957। सो 957 जो है यही प्रोसेस आपको दोबारा कर लेना है। 95 में से 7 माइनस कर देना है। सो 95 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 88। सो 88 हमारे पास क्या है, ये 11 का मल्टीपल है, 11 8 ज़ा 88। सो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट नंबर जो है 9647 ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा 11 से। सो ये वाला प्रोसेस जो होता है, ये वाला मेथड जो है ये बहुत इजी होता है। तो इससे आप लोग बहुत इजीली डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं 11 का। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो है मेथड देखे 11 के, आप लोगों को जो आसान लगे आप लोग वो कर सकते हैं। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, अगर हम 12 की बात करें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, सो इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 एग्जैक्टली। ये उसी तरह है जैसे 6 का हमने देखा था। 6 में क्या था, 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमने ये चेक करना था कि जो भी नंबर दिया है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। और अगर हमें 12 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है
सो इसमें क्या करना है, 12 के लिए हमें देखना है कि जो भी नंबर हमारे पास दिया गया है वो 3 और 4 दोनों से ही क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 12 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें 5, 8, 6, 4, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो भी सम होगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का या फिर कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए 3 से। सो 5, 8, 6, 4 का अगर हम सम लें तो क्या होगा, 23। सो 23 जो है सम आएगा 5 + 8 + 6 + 4 23। सो 23 क्या होता है, 23 डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो ये क्या है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सो ये नंबर जो है 5, 8, 6, 4 ये 3 से नहीं होगा डिवाइड। इसका मतलब क्या है, ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 12 की कंडीशन क्या है कि दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, 3 और 4 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, तभी वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर लास्ट डिजिट है 4 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट है 64। 64 ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है 4 से, बट यहाँ पे क्या है कि ये 5, 8, 6, 4 देखा जाए तो ये कम्प्लीटली 4 से तो डिवाइड हो रहा है, बट ये क्या है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है, ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 12 का भी काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा सा जो ट्रिकी है वो 11 का है और 7 का है, बाकी जितना भी है वो काफ़ी ईजी है। यहाँ पे अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, सो 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या होता है, फॉर एनी गिवन नंबर टू चेक इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 13 वी हैव टू ऐड 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट। ये भी थोड़ा ट्रिकी है, 13 वाला जो है इसको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होता है उसको 4 टाइम्स कर देना है। मतलब जैसे 2 है तो 2 × 4 कर देंगे, 2 × 4 8। सो इस तरीके से यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल यू गेट अ 2 डिजिट नंबर। और यही वाला प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है, मतलब लास्ट डिजिट लेकर के उसको 4 टाइम्स कर देना है। तो यही वाला प्रोसेस जो है रिपीट करते करते हमें तब तक रिपीट करना है जब तक लास्ट में 2 डिजिट ना रह जाए। नाउ चेक इफ़ दैट 2 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 13 और नॉट। इफ़ इट इज़ डिविजिबल देन द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 13। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें 2795, सो 2795 को अगर हम देखें, सो 2795 में 2795 लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 5 है। अब हमने क्या करना है कि लास्ट डिजिट जो है उसको क्या करना है, उसे 4 टाइम्स कर देना है, यानी कि 5 × 4 अगर हम करेंगे तो 5 × 4 कितना हुआ, 5 × 4 = 20। सो यानी कि इसे क्या करना है, यहाँ पे जो 279 को हमने प्लस कर देना है किससे, जो हमने लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स किया था, यानी कि 5 × 4 = 20। तो हम इसको क्या कर देंगे, 279 + 20 कर देंगे। तो 279 + 20 कितना हो जाएगा, 299। सो इसको हमने जब ऐड किया यहाँ पे आ गया 299, और अभी हमें दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करना है। अब 299 में लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। अब 9 × 4 कर देंगे। सो 9 × 4 करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 9 × 4 करेंगे प्लस 29 + 9 × 4। सो 9 को हम 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास आएगा 36। तो यानी कि 29 + 36 करना है हमने। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 65। तो अब ये हमने देखना है 65 क्या 13 का मल्टीपल है या नहीं है। सो 13 का जो है 65 मल्टीपल होता है, यानी कि 13 × 5 क्या होता है, 13 × 5 होता है 65। यानी कि हमारे पास जो ये नंबर है 2795 जो है ये कम्प्लीटली 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। सो ये प्रोसेस था, ये लेंथी लगता है मुझे प्रोसेस, आप लोग डायरेक्ट 13 से करके देख सकते हैं वैसे कि वो डिवाइड हो रहा है पूरा नंबर या नहीं। सो ये जो है प्रोसेस था 13 का। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।